एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, पूरा दौसा नगर आर पार हो गया, किसी ने भिक्षा नहीं डाली। दौसा शहर था। नगरी के बाहर गेटोलाऊ नाम का तालाब था। मैंने पीपाजी महाराज की कथा सुनाई जब इसका जिक्र आया था। दौसा में गेटोलाऊ नाम का सरोवर है। सरकार का पैसा लगा वहां। सुंदरदास पैनोरमा बना हुआ आज, करोड़ों रुपए। दर्शनीय पर्यटक स्थल है वो। एकमात्र पानी पीने का साधन था उस समय। गेटोलाव तालाब पर दादूजी महाराज आकर के रुके। शिष्य मंडली भी आ गई। किसी को भोजन नहीं दिया पूरे दौसा नगर में। संत अलग अलग मोहल्लों में गए, लेकिन सबने यही कहा, आगे जाओ महाराज, आगे जाओ। ऐसे संत ब्रह्मा जी भी इंतजार करते कि हमारे द्वार आए। वो घर घर फिर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जे निधि कहीं न पाइए, सो निधि घर घर आए। दादू महंगा मोल बिना कोई न लेवे ताए। कीमत हमारे पास में होगी देने की, जब भी वो चीज ले सकते हैं। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, रामचरितमानस में कहा है। ऐसे महापुरुष जो एक पल में निहाल करते, घर में भिक्षा मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भाग नहीं खुले हुए, इसलिए सभी कह रहे हैं आगे जाओ महाराज, आगे जाओ। तालाब के किनारे आए। दादू जी ने कहा कोई बात नहीं संतों, स्नान करो। तो एक छोटे से एक संत थे साथ में। उन्होंने कहा, बोले महाराज 7 दिन के तो भूखे हैं, और आप कह रहे हो स्नान करो। स्नान करने के बाद में कौन सी गर्मा गर्म जलेबी खिलाओगे? दादू जी महाराज ने कहा, वो परमात्मा है, गरम जलेबी क्या चीज हुई? वो कुछ भी मांगे वो खिला दे। पुर रया परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे बहु तेरा। सिरजनहार सहज में दे, काय धाई मांगे जन ले। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उसके सामने। बिना मांगे जो दे वो परमात्मा है। सज्जनों, सब संतों ने स्नान किया। दादू जी महाराज ने कहा पाठ करो, भगवान का स्मरण करो, वंदन करो। करने लगे, सब आसन लगा करके बैठे, तो उस गेटोलाव तालाब के बीच में एक बिजली सी कड़कती है, और स्वयं माता लक्ष्मी जलेबियों की छाबड़ी भर करके प्रकट होती है। अब पानी में से जलेबी आ रही है। आज तक निकलते नहीं देखा होगा। जलेबी घी या तेल में निकल सकती है, पानी में से जलेबी आ रही है छाब लेकर के। संतों ने सोचा आ लो, पानी में तो ठंड तो होगी, जलेबियां खराब, पानी में डलने के बाद जलेबी खराब हो जाती। माता लक्ष्मी आती है और दादू जी के पास में लाकर के छाबड़ी को बहा देती है दूर से। दादू जी महाराज ने छाबड़ी को उठाया। संतों ने देखा 7 दिन का भूखार, 8-10 साधु अपहार, जलेबियां तो किलो खांडी को नहीं, दाब जाऊं थोड़ी। संत दादू जी महाराज ने स्वयं सबको पात्रों में भोजन पुरस्कारी करी और कहा संतों जीमो, भगवान के भोग लगाओ। सबके पात्रों में आ गई। अब जीमने लगे महाराज। वो जलेबी छाबड़ी में खत्म ही नहीं हुई, वो लक्ष्मी का प्रसाद था। सारे संत भोजन पा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये कहा था ना कि गर्मा गर्म खिलाओगे क्या, उनके इतनी गर्म है कि जलेबी का हाथ नहीं लगाया जा रहा है। तब दादू जी ने कहा कि संतों को गर्म ठंडा नहीं देखना चाहिए, जैसा मिल जाए भगवान के भोग लगा करके पा लेना चाहिए। लूका सूका साग अलूणा, रुच रुच भोग लगावे। मां प्रसाद देवा ने दुर्लभ, संत सदाई पावे। दिन जाके संत पावना आवे। द्वार कथा सत्संग करके रिलमिल मंगल गावे। गेटोलाव के अंदर महाराज एक घटना और होती है। जब दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे, उनका एक शिष्य था जगिया नाम करके।
वो भिक्षा लेने के लिए आमेर में जाते थे। एक दिन भिक्षा की जो झोली होती है ना, उसकी कस टूट गई। थैले की जो कस होती है ना, वो टूट गई। वजन ज्यादा था। कस टूट जाने से क्या हुआ? बोले महाराज झोली सही जगह रुके नहीं, गिरे। तब उन्होंने भिक्षा मांगते मांगते ही कह दिया, दे माई सूत ले माई पूत। मतलब समझे? सूत दे और लड़का ले। एक माई थी सौखिया, महाजनों के घर पर सती नाम की लड़की थी। उसका पियर था आमेर में, उसका ससुराल दौसा में। वो अपने पियर में आई हुई थी, उसके औलाद नहीं थी, उसने सूत दे दिया महाराज। और भी माताओं ने दिया। झोली लेकर के जगिया जी झोली को गुरु के चरणों में धरा, लंबा पढ़ करके प्रणाम करी। जब दादू जी ने कहा, रे जगिया झोली लाए? बोले हाँ महाराज, बड़ी महंगी लाई आज। झोली और महंगी कैसे महाराज? झोली तो फोकट में आती, झोली में तो रुपया लगता ही नहीं है। बोले आज बड़ी महंगी लिया है। इतने तुम्हारे पास में लड़के हैं क्या जो उनको दे दोगे? संत की तपस्या जाती कई वर्षों की, जब कोई वरदान दिया जाता है। अब महाराज बोले, मैंने तो, आप ही कहते हो किसी को आवे जो वरदान देते हो, भाई थारे छोरो हो जाए, थारी नौकरी लाग जाए। महाराज घनायान का जो मारजान का बेटा बेटा फेंक बोकर आवे जी ने के बोकर बोले थारे ये हो जाए, थारे ये हो जाए। समान चाय करने क्यों नहीं हो? मोटी मोटी फेंक देवे, कोई दो चार तुक्का सही लाग जावे। जन बोलते के महाराज के किया हमारा काम होएगो। जन महाराज भेड़ पड़वा लाग जा। बाबू जी काल प्रेम जी बाबा जी के होता हमारे गोडा में दर्द ठीक हो गया। मानकन की औकात को नहीं है, जो है जो माया हट रही है। फिर देखो माने गोडा को दर्द ठीक हो जाए, थानू ठीक हो जाए। माया है जो अटई है, मारकन को नहीं है कहीं। जो है जो प्रताप इन वाणी रुज है, वाणी जट बची जे बटे सब कार्य सिद्ध होवे महाराज। चतुर्मास रो फल जरूर मिले। तो कहीं करूं महाराज? बोले मैं गलती कर दी। बोले जा सबने सूत वापस पकड़ा रहा, लेकिन एक जनी रो सती रो मत पकड़ा रहा जी। वापस पकड़ा दियो, फिर थारो वचन रो मतलब कहीं हुई। संत को वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। सब सूत वापस पकड़ा यार दादू जी महाराज कियो जगिया ने। अब तने जाऊनो पड़ी। जगिया जी रोवा लागा। बोले महाराज आप जैसा गुरुओं की शरण में हो और संसार में जन्म लेऊंगा तो मैं भटक जाऊंगा। तब दादू जी महाराज वरदान देवे, तू जल्दी मारी शरण हो जावलो वापस, तने या याद रेवेली। जियो रेदास जी महाराज ने दियो ना ब्रह्मचारी ने वरदान। जगिया जी दादू जी महाराज रा चरणा में शरीर छोड़ और जा सतीरा गर्भ में पड़े। आज वो दिन है गेटोलाव तालाब पर, जब वो बालक 5 वर्ष को हो गयो, जिनो नाम सती, जो 2 सारे महीने भी को ससुराल हो, 5 साल को बच्चो हो गयो। दादू जी महाराज रो बिन पत्तो पड़ियो कि गेटोलाव पर संत आयोड़ा है। जब भाई बच्चा ने लेन बटे जावे, दादू जी महाराज रा चरणा में प्रणाम करावे। बच्चा ने देखता है दादू जी महाराज के वे बड़ो सुंदर बच्चो है। बोले महाराज वो आप रो ही दियोड़ो है। तब दादू जी महाराज नाम सुंदरदास जी रखे। हिंदी महाकाव्य का सबसे बड़ा संत है सुंदरदास जी महाराज। तुलसीदास और सुंदरदास के मुकाबले काव्य रचना आज तक किसी ने करी नहीं। बहुत कवि हुए, बहुत लेखक हुए। किसी भी भूमि पर जाओ, इन दोनों महापुरुषों के गुणगान मिलेंगे। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना करी। ये फतेहपुर सीकर जिले में वहां जाकर के रहे थे। इनका बड़ा सुंदर प्रसंग। सुंदरदास जी महाराज फतेहपुर रहते थे। दादू जी महाराज के शिष्य थे ये। दादू जी महाराज जब चले जाते हैं, जब 7 वर्ष के थे ये, उसके बाद काशी पढ़ने के लिए गए। ये फतेहपुर में थे और झोली लेकर के आए थे। सामने राजा की फौज आ गई। राजा की फौज आ गई। संत थे, दीवार पे खड़े हो गए, डोली पर खड़ा हो गया। फौज के आगे आगे जो चल रहा था सेनापति, उसने कहा, रे ओ फकीर मोडे, प्यास लग रही है, पानी पिलाई। संतों ने कहा, भाई प्यास लग रही है तो मेरे कन तो तुम भी में छाछ है, मैं झोली लेन आई हूं, पानी को नहीं कि ले छाछ पिलाई दे, तिस तो मिट जाए।
सुंदरदास जी ने छाछ पिलाई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, राजा की पूरी सेना छाछ पिली, तुम भी में छाछ खत्म नहीं हुई। सेना ने जाकर के नवाब को, फतेहपुर में नवाबों का राज था, मुसलमानों का राज था, जाकर के कहा महाराज एक ऐसे फकीर के दर्शन किए, तुम भी में से छाछ पिलाई पर छाछ खत्म नहीं हुई। शाम को नवाब आया सुंदरदास जी की कुटिया पे, आश्रम में, चारों तरफ घूमने लगा के देखने लगे। आर क्यों महाराज थाने अट कोई धीनो धापो दिख ही को नहीं, कोई गाय नहीं, कोई भैंस नहीं, आप इतनी छाछ पिलाया, हमारी सेना ने कटु पिलाया। सुंदरदास जी एक बड़ो सुंदर जवाब देवे, इन जवाब री खातर कथा सुनाई आप। कई जवाब दियो कि सुंदर के दो उंदर दूजे, तीजी दूजे को, चौथो सुंदर आप दूजे, धीनारा दम छोड़। कई मतलब हुई, जिन संत महात्मा के ज्ञान और वैराग्य रूपी उंदर, उंदरा दूजे, तीजी उंदरा री मां, लंबा मुंडा री वन कोल, कहीं बोलो जो गाय भैंसरा बोबारा मुंडो लगा दे तो खत्म हो जावे हो। तीजी दूजे कोल, कोल केवे भक्ति ने, जिनो ज्ञान वैराग्य और भक्ति परिपूर्ण होवे, और चौथो खुद मजबूत होवे, उन रिद्धि सीधी हाथ जोड़ द्वार खड़ी। महात्मा की मारो भक्ति ज्ञान वैराग्य मजबूत है, मैं खुद भक्ति पर मजबूत हूं, इन वास्ते रिद्धि सीधी हाथ जोड़ खड़ी है। ऐसा संत राम जी ने प्यारा हो है। धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत की सियारी है। ऐसे संत परमात्मा को प्यारे होते हैं। नवाब की महाराज मने रामजी मिलाई दो, खुदा से मिलाओ। बैठ गया नवाब, और सब मिलना चाहते हैं। सुंदरदास जी ने देखो मिलाया खुदा से। सुंदरदास जी ने कहा एक काम करो, भगवान से मिलना है? बोले हाँ। जाओ जल लेके आओ, लोटो दियो। नवाब होगा, राजा होगा, गुरु से सीखने के लिए तो चरणों में आना पड़ता है। नवाब आया, चरणों में जल लेकर के आया, लोटो लान मिलियो। महाराज भी ने एक बाट का मखाल, बाट को समझो, पहली कटोरो मोटो होवे, स्टील का होवे, कांसीरा होता, पहले कांसीरा कटोरा में जल गाल दियो, लोटो पाछो पकड़ाई के एक और भरला। नवाब फिर लाया, क्यों बैठ जा, भगवान से मिलना? बोले हाँ। राख पड़ी थी, संतों के पास में धुनी होती है, राख थी, उठा करके कटोरे में डाल दी, कटोरे में जिसमें पानी था। अब कहा नवाब इसमें देखो क्या दिख रहा? बोले इसमें महाराज कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी? बोले कुछ नहीं दिख रहा, काली राख दिख रही है। बोले जाओ इसको फेंक दो, पानी को, पानी और राख को फेंक दिया, वापस पानी डाल करके, और सुंदरदास जी महाराज ने कटोरे हिला दिए। अब वो पानी ऐसे हिल रहा है, झंझनाट हो रही है। कहा अब क्या दिख रहा? बोले अब मेरी तस्वीर दिख रही है पानी में, लेकिन उसके 1000 टुकड़े नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में पानी शांत हो गया। बोले अब देखो? बोले अब मेरी तस्वीर साफ नजर आ रही है। सुंदरदास जी ने कहा जाओ, मिल गया भगवान? बोले महाराज मैं समझा नहीं, जब तक हमारे अंतःकरण में राख है, मलिन है, तब तक तो महाराज दिखने का सवाल ही नहीं। और जब अंतःकरण में चंचलता है तो 1000 जगह भगवान नजर आवे, कोई गणेश जी ने माने, कोई शिव जी ने माने, कोई ब्रह्मा जी का नजर आवे। ओ मोटो, ओ मोटो, ओ मोटो। महात्मा कबीर के वे, जब तक राम जी रे नाम री समझ नहीं पड़े जने जीव कहीं करे। बोले चूतरा देवरा धोगतो फिरे, तेल सिंदूर रंगे बाटा, जीव जागे नहीं शब्द लागे नहीं, भेड़ के पुत जू कीना बेटा। के वे कदी कबीर वो आदमी जीव जमड़ारा देश में जावे नाटा। ए जमरा देश रा मारे खोलोड़ा है, मारा सीधा सीधा भाग्योड़ा जाओ बिना पूछिए।
जटा तक शब्द नहीं आगे, शब्द रो ज्ञान नहीं होवे महाराज। शब्दरी जीने लागी बलक बुखारा का बादशाह जैन का महाराज भरतरी गोपीचंद जेड़ा शब्दरी चोट लागी, राज छोड़ भाग गया महाराज। आपनो राज नहीं, घर परिवार नहीं, रोटी खमा खाली वण 16-16 हजार रानियां ही, वो राज छोड़ना आएगा महाराज। कि तो मोटो घर परिवार राज खजाना छोड़ दिया। महात्मा सुंदरदास जी महाराज समझायो, जीव जब तक अपने आप के भीतर नहीं झांकी, अपने ही राम है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्वयं परमात्मा है तू, लेकिन मन स्थिर कर लीजिए नाम, दादू कहता है राम। दादू जी महाराज गेटोलाव से रवाना होते हैं, सुंदरदास जी को वहां भेंट करते हैं। सुंदरदास जी ने उस समय एक शब्द बोला था, मौज करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाई कियो हरि ने। गुरु ने कृपा करी, गुरु ने शब्द सुनाया कान में, और हमें परमात्मा के नजदीक किया। मन से, वचन से, कर्म से गुरु के गुण को भुलाया नहीं जा सकता। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किनके लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गोविंद के गुणों को भुलाया नहीं जा सकता।